क्या आपने कभी बिना सोचे गुस्से में किसी अपने से कुछ ऐसा कह दिया हो जो बाद में सीने पर पत्थर बन गया? या क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे? हर इंसान ने ऐसी फीलिंग्स महसूस की हैं, पर सच ये है कि बहुत कम लोग समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जवाब है भावनाएं। हाँ, वो चीजें जिन्हें हम कमजोरी, रुकावट या बहाव में बह जाना समझते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर हम उन्हें समझना सीख लें। और यही सिखाती है पावर ऑफ इमोशंस बाय जूडी डायर। जूडी डायर इस किताब में सीधा मुद्दे पर आती हैं। वो कोई जलेबी जैसी बातें नहीं करती। वो एक एक करके हमें दिखाती हैं कि हम अपनी भावनाओं को क्यों नहीं समझते, हम कैसे हर दिन उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं और हम कैसे खुद के मास्टर बन सकते हैं, दूसरों के नहीं। यह किताब आपको ज्ञान नहीं देती, ये आपको ट्रेन करती है। हर इंसान के अंदर दो वर्जन होते हैं, जो रिएक्ट करता है बिना सोचे, बिना समझे, और जो रिस्पॉन्ड करता है सोच के, होश में, ताकत से। और इस किताब का मकसद है आपको रिएक्ट करने वाले से रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान बनाना। भावनाएं दोस्त हैं या दुश्मन? हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं से डरते हैं। हमने सीखा है रो मत, कमजोर मत बनो, ज्यादा सोचते हो। पर जूडी डायर एक खतरनाक सच बताती है, जिस चीज को आप दबा रहे हैं वही चीज आपकी जिंदगी चला रही है। गुस्सा, डर, जलन, शर्म, ये सब भावनाएं हैं। ये कोई बीमारी नहीं, सिग्नल्स हैं। पर जब आप इन्हें अनदेखा करते हो तो ये अंदर जहर बन जाती हैं। जूडी कहती हैं, भावनाएं मैसेज हैं। अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा तो आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में रहेगी। क्या सिखाती है यह किताब? 1. अपने ट्रिगर्स को पहचानो। क्या बात आपको फौरन गुस्सा दिला देती है? कौन सी बात अंदर तक चुभती है? क्यों? 2. भावनाओं की भाषा समझो। गुस्सा हमेशा गाली नहीं होता, डर हमेशा डरपोक नहीं बनाता। हर भावना कुछ कह रही होती है। 3. रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब आप बिना होश में रिएक्ट करते हो, आप दूसरों को कंट्रोल दे देते हो। जब आप सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हो, आप गेम के मास्टर बनते हो। श्योर, खुद को माफ करना सीखो। भावनाओं को समझना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, यह खुद से शांति बनाने की शुरुआत है। 5. पॉजिटिव इमोशंस का इस्तेमाल करो। खुशी, उत्साह, भरोसा, कृतज्ञता, ये आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बूस्ट करती है। इन्हें इग्नोर करना अपने ही फ्यूल को फेंकने जैसा है। यह किताब क्यों जरूरी है? हर उम्र, हर प्रोफेशन के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, ऑफिस में काम करते हो या खुद का बिजनेस। अगर आप इंसान हैं तो यह किताब आपके लिए है, क्योंकि आपकी हर बात किसी भावना से शुरू होती है। आपका काम कैसा होगा, आपका रिश्ता कैसा चलेगा, आप कितना कमाएंगे, यह सब इस बात पर टिका है कि आप अपनी फीलिंग्स से कैसे डील करते हैं। जूडी डायर यह बात बिल्कुल क्लियर कर देती है, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकते तो कोई और आपके लिए जिंदगी संभाल देगा। अंत में एक सवाल जो झकझोर दे। अब जरा यह सोचिए, अगर आपकी भावनाओं का कंट्रोल आपके पास नहीं है तो फिर आपके फैसले कौन ले रहा है? यह सवाल छोटा है, लेकिन असर इतना बड़ा कि पहले अध्याय को सुने बिना चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि अध्याय 1 में ही जूडी डायर इस बात की जड़ तक जाती है कि कैसे हर रोज हम अपनी ही भावनाओं के शिकार बनते हैं और कैसे उस शिकार से विजेता बनने की शुरुआत होती है सिर्फ एक इंसाइट से। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ स्ट्रांग दिखना नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं, तो जूडी डायर की पावर ऑफ इमोशंस सिर्फ किताब नहीं है, ये आईना भी है, औजार भी और रास्ता भी। पहला अध्याय मिस मत कीजिए, क्योंकि जो वहां बताया गया है वो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताया। क्या आप तैयार हैं खुद की असली ताकत से मिलने के लिए? अध्याय 1, भावनाओं की बेसिक समझ। भावनाएं क्यों होती हैं? ये कोई लैब में बनी चीज नहीं, ये हमारा इमोशनल नेविगेशन सिस्टम है। जब कोई कहता है भावुक मत बनो, तो दरअसल वे कह रहे हैं अपनी सबसे शक्तिशाली गाइड को चुप करा दो। लेकिन सोचिए, अगर हम बिना भावनाओं के जिएं तो कैसा लगेगा?
जैसे जीपीएस के बिना अनजान शहर में गाड़ी चलाना। भावनाएं हमें यह नहीं बताती कि क्या करना है, लेकिन वे यह जरूर बताती हैं कि कुछ करना है। भावनाएं इंसान के इनसाइड सिग्नल्स। भावनाएं महज अच्छे या बुरे मूड का नाम नहीं है, ये हमारे अनुभवों की लाइव रिपोर्टिंग है। जुड़ी सुजान डेविड, जो इमोशनल एजिलिटी की मशहूर लेखिका हैं, कहती हैं, नेगेटिव इमोशंस सर्व अ पर्पस। हम अक्सर नेगेटिव इमोशंस को खलनायक मान लेते हैं, लेकिन ये हमें खतरे से बचाने, गलत के खिलाफ खड़े होने और गहराई से सोचने में मदद करते हैं। उदाहरण से समझिए, गुस्सा। जब हम किसी अन्याय का सामना करते हैं, गुस्सा आता है। यह हमें एक्शन लेने की ताकत देता है, जैसे किसी के खिलाफ बोलना, किसी सिस्टम को चैलेंज करना। डर हमें बताता है कि खतरा है। यही डर हमें सतर्क बनाता है, जैसे रात को अनजान रास्ते से न जाने की चेतावनी। उदासी। जब हम किसी चीज या व्यक्ति को खोते हैं तो उदासी हमें रोकती है। यह एक पॉज बटन है जो हमें सोचने, महसूस करने और फिर से जुड़ने का मौका देती है। यानी भावनाएं हमारी शत्रु नहीं, हमारे संकेतक हैं। क्या भावनाएं सिर्फ रिएक्शन हैं? नहीं, भावनाएं सिर्फ कोई बाहरी ट्रिगर का सीधा असर नहीं होती। वो हमारे अंदर की मान्यताओं, अनुभवों और उम्मीदों से बनती है। एक ही बात दो लोगों को अलग अलग क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि उनके इमोशनल लेंस अलग होते हैं। उदाहरण, बॉस की आलोचना एक व्यक्ति इसे अपमान समझेगा, दूसरा इसे सीखने का मौका। यही भावनाओं की बारीकी है। वे सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर के नक्शों से भी चलती हैं। क्या भावनाएं सही होती हैं? जरूरी नहीं। भावनाएं सच महसूस होती हैं, लेकिन हमेशा सच्ची नहीं होती। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया। आप सोचते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। यह भावना प्रामाणिक है, आप सच में उदास हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सोच सही है। शायद वह व्यस्त हो है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करें, अब्जॉर्ब नहीं। भावनाएं हमें जानकारी देती हैं, निर्देश नहीं। बच्चों जैसी ईमानदारी। बच्चे जब गिरते हैं तो रोते हैं, जब खुश होते हैं तो उछलते हैं। वे अपनी भावनाओं को फुल वॉल्यूम पर जीते हैं। बड़े होकर हम सीखते हैं कि इमोशनल होना कमजोरी है और यहीं से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। असल में जो इंसान अपनी भावनाओं को पहचानता और संभालता है, वही ज्यादा स्थिर और स्ट्रांग होता है। क्या करें? भावनाओं को नाम दें। बस ये कहना कि मुझे बेचैनी हो रही है, यह आपको कंट्रोल देता है। जज न करें, उदासी या डर को कमजोर न समझें। भावनाओं के पीछे के ट्रिगर समझें। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? फीलिंग्स को एक्शन में न बदलें जब तक क्लैरिटी न मिले। भावनाएं इंसान के लिए जीपीएस की तरह हैं। वे रास्ता नहीं बताती, पर बताती हैं कि कुछ बदला है, कुछ नया हुआ है। नेगेटिव फीलिंग्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, उनसे भागना पहुंचाता है। तो अगली बार जब आपको कोई भावना घेरे, उससे भागिए नहीं। बैठिए, सुनिए और पूछिए, तू क्या कह रही है? सवाल जो सोचने पर मजबूर करेगा। अगर भावनाएं इतनी जरूरी हैं, तो क्यों हम बचपन से इन्हें छिपाना और दबाना सीखते हैं? और इसका असर हमारी सोच, रिश्तों और फैसलों पर कितना गहरा पड़ता है। अध्याय 2, बचपन और इमोशनल वुंड्स। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ मासूम लगता है। हर इंसान एक बच्चे के रूप में दुनिया में आता है, खुले दिल से, बिना किसी दीवार के। लेकिन धीरे धीरे अनुभव, बातें, नजरें और चुप्पियां उस खुलेपन पर परतें चढ़ा देती हैं। ये परतें सिर्फ यादें नहीं होती, ये इमोशनल वुंड्स होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने बचपन को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अक्सर अपने बचपन से बाहर आते हैं, पर वो बचपन हमारे अंदर बना रहता है, हमारी भावनाओं की जड़ों में। बचपन की चोटें अदृश्य होती हैं, लेकिन असर गहरा होता है बचपन की सबसे आम भावनात्मक चोटें। इग्नोर किया जाना, जब आपकी भावनाओं को गंभीरता से न लिया गया हो। ओवर कंट्रोल, जहां आपको खुद सोचने, महसूस करने या फैसले लेने की आजादी न मिली हो। तुलना और आलोचना, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है। इस एक लाइन ने अनगिनत बच्चों को खुद से शर्मिंदा कर दिया। इमोशनल अनुपलब्ध माता पिता, शारीरिक रूप से मौजूद लेकिन भावनात्मक रूप से नदारद।
इन सभी अनुभवों से एक मैसेज बनता है, मेरी फीलिंग्स मायने नहीं रखती। और यही मैसेज हमारे साथ युवावस्था और फिर वयस्कता तक चलता रहता है। फ्रॉम चाइल्डहुड दैट कीप यू स्टक। आप सोचते हैं कि आप आज दुखी हैं क्योंकि बॉस ने डांटा, या रिश्ते में प्रॉब्लम है क्योंकि पार्टनर समझता नहीं। लेकिन बहुत बार ये मौजूदा हालात नहीं, बल्कि बचपन की अधूरी भावनाएं हैं जो ट्रिगर हो जाती हैं। उदाहरण, अगर बचपन में आपको बार बार नजरअंदाज किया गया तो आज किसी का रिप्लाई न देना आपके लिए रिजेक्शन जैसा महसूस होता है। अगर आप पर हमेशा परफेक्ट होने का दबाव रहा तो आज छोटी सी गलती भी गिल्ट और शेम की वजह बन जाती है। इसका नतीजा, आप बार बार उन्हीं भावनाओं में फंस जाते हैं। वही डर, वही शर्म, वही गुस्सा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य रस्सी आपको पीछे खींचती रहती है। बचपन की जड़ें, वयस्क भावनाएं। भावनात्मक रूप से हम उसी उम्र में अटक जाते हैं जहां जख्म लगे थे। 35 की उम्र में भी हम कभी कभी 7 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उस उम्र में जो जरूरतें पूरी नहीं हुई वे अब भी जिंदा हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं। मेरे में ही कुछ कमी होगी। लेकिन बच्चा कभी दोषी नहीं होता, वो सिर्फ प्यार और समझ की तलाश में होता है। तो समाधान क्या है? पहचाने कि जख्म है। मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूं? यह सवाल शुरुआत है। बचपन के अनुभवों को जज न करें। माता पिता भी इंसान होते हैं, लेकिन उनके सीमित व्यवहार का मतलब यह नहीं कि आपकी भावनाएं सीमित थीं। भीतर के बच्चे से बात करें, आंखें बंद करें और उस छोटे बच्चे से मिलें। उससे कहें, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। सहानुभूति की प्रैक्टिस करें। जो आपने नहीं पाया वो अब आप खुद को दे सकते हैं। ध्यान, प्यार और सुरक्षा। भावनात्मक रूप से हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम पीछे छूटे बच्चे की आवाज नहीं सुनते। बचपन की इमोशनल वुंड्स को पहचानना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही पहला स्टेप है हीलिंग की तरफ। क्योंकि जड़ें अगर गहरी और मजबूत हों तो पेड़ तूफानों में भी खड़ा रह सकता है। एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है आप दूसरों से जो चाहते हैं, प्यार, सम्मान, स्वीकार्यता, वो आपने खुद को कब आखिरी बार दिया था? अध्याय 3, इमोशनल नंबनेस और ट्रैप्ड इमोशंस। मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है? कभी ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से खाली हैं, न कोई गुस्सा, न दुख, न खुशी, बस एक झील जैसी सपाट भावनाएं। इसे कहते हैं इमोशनल नंबनेस, जहां भावनाएं होती तो हैं, लेकिन आप उनसे कट चुके होते हैं। और ये कटाव अचानक नहीं आता। ये तब आता है जब आप बार बार अपनी भावनाओं को दफन करते हैं, नजरअंदाज करते हैं या कमजोरी मानकर दबा देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी भावना पर ध्यान नहीं देंगे तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भावनाएं मिटती नहीं, वो जम जाती हैं, बर्फ की तरह। और ये जमी हुई भावनाएं धीरे धीरे हमें अंदर से जकड़ लेती हैं। उदाहरण, आपने बचपन में अपमान झेला लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। रिश्ते में दर्द हुआ लेकिन मूव ऑन का नारा लेकर सब छुपा लिया। कोई डर, कोई शर्म, कोई पछतावा जो कभी बहने नहीं दिया। ये सब ट्रैप्ड इमोशंस बन जाते हैं। वो अनकहे जज्बात जो न बोले गए, न समझे गए, बस दबा दिए गए। इमोशनल नंबनेस अक्सर एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जब दर्द सहना मुश्किल हो तो दिमाग कहता है, ठीक है, मैं फील ही नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म में यह काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अपनी ही जिंदगी आउटसाइडर जैसी लगने लगती है। रिश्ते सतह पर टिके रहते हैं, कोई गहराई नहीं। आप खुद से कट जाते हैं। और जब इंसान खुद से कट जाता है तो दुनिया से उसका रिश्ता भी नकली हो जाता है। कैसे पहचानें कि आपकी भावनाएं ट्रैप्ड हैं? आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, लेकिन वजह समझ नहीं आती। कभी कभी बेवजह थकावट महसूस होती है, जैसे कुछ भारी उठाए हों, पर वो चीज दिखती नहीं। किसी खास सिचुएशन या इंसान के सामने अचानक घबराहट या बेचैनी होती है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपके अंदर कुछ अनसुलझे जज्बात फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर कैसे निकालें? ये भावनाएं कोई दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ सुनी जाना चाहती हैं। कुछ प्रभावी तरीके: 1. डायरी लेखन,
बिना सेंसर, बिना एडिटिंग, सिर्फ कागज पर लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। शब्दों का बहना ही पहला कदम है फीलिंग्स को छोड़ने का। डू वॉइस नोट्स। अगर लिखना नहीं होता तो बोलिए, खुद को रिकॉर्ड करें, अपने दर्द को आवाज दें। सुनेंगे तो समझेंगे कि वो क्या कह रहा है। 3. क्रिएटिव आर्ट। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस। हर कला एक रास्ता हो सकती है दबी भावनाओं को बाहर निकालने का। यह सिर्फ शो ऑफ नहीं, ये एक तरह की थेरेपी है। 4. शरीर पर ध्यान दें। इमोशन सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी फंसते हैं। क्या आपकी छाती में भारीपन रहता है? क्या कभी कभी गला रूंध जाता है? डीप ब्रीदिंग, मूवमेंट और सोमैटिक प्रैक्टिसेस से यह लॉकजीचू हो सकता है। भावनाएं अगर सुनी जाएं तो बहती हैं, दबाई जाएं तो फंसती हैं, और जब वो फंसती हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आप कुछ भी बन सकते हैं, पर बिना भावनाओं के कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। और बिना महसूस किए जिंदगी सिर्फ एक चेकलिस्ट बन जाती है, जीने का अनुभव नहीं। एक जरूरी सवाल, आप आखिरी बार कब खुलकर रोए थे बिना किसी शर्म के, सिर्फ इसलिए कि आपको दर्द था? अध्याय 4, नकारात्मक भावनाओं का पावर। फील मत कर, मूव ऑन कर। क्या यही सिखाया गया है? हम अक्सर नकारात्मक भावनाओं को खतरनाक मानते हैं। गुस्सा खराब स्वभाव का संकेत, डर, कायरता, उदासी कमजोर लोग करते हैं। लेकिन जुड़ी सूसन डेविड कुछ और कहती हैं, नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, दे आर डेटा। यह भावनाएं खतरा नहीं है, ये संकेत हैं। इनका सही इस्तेमाल हमें आगे बढ़ा सकता है। इन्हें दबाना नहीं, दिशा देना चाहिए। गुस्सा, जब इसका चेहरा बदला जाए, गुस्से को बुरा कहने से पहले सोचिए, गांधी को क्या गुस्सा नहीं आया होगा जब उन्होंने भेदभाव देखा? डॉक्टर अंबेडकर को क्या क्रोध नहीं आया होगा जाति व्यवस्था पर? गुस्सा बताता है कि आपकी सीमाएं तोड़ी जा रही हैं। अगर आप इसे रिएक्शन की जगह एक्शन में बदलें तो यही गुस्सा बनता है। स्पष्ट बाउंड्रीज, मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। संविधान बदलने की ताकत, यह सिस्टम गलत है, मुझे इसे ठीक करना है। ट्रिक, गुस्से को ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट बनाइए। डर खतरे का सिग्नल, हार का नहीं, डर हमें रोकता है, लेकिन हमेशा गलत नहीं। अगर आप स्टेज पर जाने से डरते हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं। अगर आपको नई नौकरी लेने में घबराहट है, तो इसका मतलब यह वैल्यू रखती है। डर हमें दिखाता है कि क्या हमारे लिए मायने रखता है। यह हमें सतर्क बनाता है, तैयार करता है और सही दिशा में फोकस करने का मौका देता है। ट्रिक, डर से भागिए नहीं, उससे पूछिए, तू क्या दिखा रहा है मुझे? उदासी एक भावनात्मक ब्रेक, दुख को हम खराब भावना मानते हैं, जबकि यह रुकी हुई आत्मा की आवाज है। जब आप किसी के जाने से टूटते हैं तो यह बताता है आपने गहराई से जुड़ाव बनाया था। जब किसी मौके का नुकसान दुख देता है तो यह दिखाता है आप बेहतर चाहते थे। उदासी हमें धीमा करती है ताकि हम फिर से जुड़ सकें, अपने आप से, अपनी संवेदनाओं से और उन चीजों से जो वाकई अहम हैं। ट्रिक, उदासी से भागिए नहीं, बैठिए उसके पास, सुनिए उसे। अब थोड़ा रुकिए, सोचिए, एक वक्त जब आप बेहद दुखी थे, क्या वो ब्रेकअप था? किसी की बात ने दिल दुखाया? कोई सपना टूटा? अब खुद से पूछिए, उस पल से मैंने क्या सीखा? क्या आपने बाउंड्रीज सीखी? क्या आपने समझा कि आपकी जरूरतें क्या हैं? क्या आपने पहली बार खुद को थोड़ा और जाना? उदासी या गुस्से से निकला पाठ ही आपका अगला कदम बन सकता है। जूडी सूजन डेविड की इनसाइट, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ। मतलब, जो गहराई से जीना चाहता है उसे भावनाओं की कड़वाहट भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वही कड़वाहट हमें मजबूत बनाती है, साफ सोच देती है और इंसान के रूप में निखारती है। भावनाएं आपकी ताकत हैं, सबक भी और रास्ता भी। गुस्सा आपको खुद की रक्षा करना सिखाता है, डर आपको तैयार करता है, उदासी आपको गहराई देती है। जब तक आप भावनाओं से लड़ते रहेंगे, वे आपको पीछे खींचेंगी। जब आप उन्हें समझने लगेंगे, वे आपके साथ चलेंगी और आपको वहां ले जाएंगी जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। एक जरूरी सवाल, अगर आपकी भावनाएं वाकई आपकी टीचर हैं
तो अब तक आपने उनसे क्या नहीं सीखा जो सीखना जरूरी था? अध्याय 5, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, समझदारी से संभालना भी जरूरी है। अब तक हमने यह समझा कि भावनाएं दुश्मन नहीं, दिशा देने वाली ताकत है। पर असली सवाल यह है, जब भावनाएं हावी हो जाएं, तो हम क्या करें? यहीं पर आती हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ऐसे व्यावहारिक टूल्स जो आपकी भावनाओं को ना तो दबाते हैं ना उकसाते हैं, बस उन्हें स्पेस देते हैं और आपको संतुलन में रखते हैं। विजुअल पॉइंट फॉर्मेट टूल्स जो हर किसी के काम आ सकते हैं। 1, माइंड प्लस हार्ट का बैलेंस। भावनाएं आपकी इंसानियत हैं और लॉजिक आपका नेविगेशन सिस्टम। किसी भी रिएक्शन से पहले एक सवाल पूछिए, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं? फिर पूछिए, मुझे क्या करने से मदद मिलेगी? फल, सही एक्शन। 2, डायरी लेखन। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए लिखिए, आज मुझे सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ? किस मोमेंट पर मैंने खुद को खोया या संभाला? शब्दों से भावनाओं को पहचानने में मदद मिलती है। लिखना और उलझनों को हल करना। 3, मेडिटेशन। यह ध्यान लगाने का मतलब यह नहीं कि आप शून्य हो जाएं। इसका मतलब है कि आप देखें, महसूस करें और फिर छोड़ दें। रोज 10 मिनट सिर्फ बैठना, सांस पर ध्यान देना। ध्यान भटकता है, ठीक है, फिर से लौट आइए। मेडिटेशन, भावनाओं की स्क्रीन पर साफ नजर डालना। 4, सांसों की एक्सरसाइज। जब गुस्सा या बेचैनी हावी हो तो बस ये कीजिए। इलस्ट्रेटिव मोमेंट, गहरी सांस लें 4 सेकंड, सांस रोकें 4 सेकंड, धीरे छोड़ें 6 सेकंड, 5 सेकंड का ब्रेक लें। यह छोटी सी ब्रेक आपको रिएक्ट करने की जगह चूज करने का मौका देती है। सांसें इमोशनल ब्रेक पैडल। 5, सेल्फ केयर की रीसेटिंग। जब शरीर थका होता है तो भावनाएं और भी तेज लगती हैं, इसलिए नियमित देखभाल जरूरी है। अच्छा खाना, न सिर्फ पेट के लिए, दिमाग के लिए पूरी नींद, बिना स्क्रीन, बिना रुकावट बॉडी मूवमेंट, चलना, दौड़ना, डांस, कुछ भी जो आपको अपने शरीर से जोड़ दे। सेल्फ केयर, इमोशनल स्टेबिलिटी की नींव। छोटा एक्शन, कॉस्ट बड़ा असर। हम मानते हैं कि इमोशनल कंट्रोल कोई बड़ी स्किल है। हकीकत, छोटे छोटे एक्शन बार बार करना ही असली इमोशनल मास्टरी है। जैसे एक बार गहरी सांस लेना, किसी रिएक्शन से पहले पॉज लेना, रोज थोड़ी देर लिखना। ये चीजें मामूली लग सकती हैं, पर यही आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनाती हैं, गुलाम नहीं। अपनी भावनाओं को स्पेस देना भी प्यार है। मैनेजमेंट का मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें संभालने लायक स्पेस देना है। आपकी भावनाएं एक कार की तरह हैं। अगर आप उन्हें चलाना सीख जाएं तो वो आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, लेकिन अगर वो चलाएं तो एक्सीडेंट तय है। एक जरूरी सवाल, जब अगली बार आपकी कोई भावना आप पर हावी हो, क्या आप उसमें बहेंगे या ब्रेक लगाएंगे? अध्याय 6, इमोशनल हेल्थ बनाए रखना। भावनात्मक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। शरीर के लिए हम रूटीन बनाते हैं, व्यायाम, डाइट, नींद, पर भावनाओं के लिए अक्सर इमोशनल हेल्थ को हम तभी याद करते हैं जब हम टूटने की कगार पर होते हैं। जूडी कहती हैं, इमोशनल हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग ब्रेकडाउन, इट्स अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी से बचना नहीं है, बल्कि खुद को रोज थोड़ा बेहतर समझना और संभालना है। कैसे बनाए रखें इमोशनल हेल्थ? नीचे दिए गए पॉइंट्स को एक डेली विजुअल चेकलिस्ट की तरह सोचिए। 1, रोज सेल्फ चेक इन करें। हर सुबह या रात सिर्फ 2 मिनट खुद से पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रही हूं? क्या मेरी कोई भावना दब गई है? यह छोटा सा स्टॉप आपको भावनात्मक ब्रेकडाउन से बचा सकता है। जैसे मिरर में चेहरा देखते हैं, वैसे ही सेल्फ चेक इन में अपना मन देखिए। 2 विषय, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखें। रात भर जागकर, पूरे दिन स्क्रीन पर झुककर कोई भी इमोशनली स्थिर नहीं रह सकता। सोने का समय तय करें, खुद के लिए नो स्क्रीन टाइम रखें, ब्रेक्स लें, वॉक पर जाएं, अकेले बैठें। आपका बाहर का रूटीन आपके अंदर की शांति का आधार। 3 न्यूट्रिशियस इनटेक जो आप खाते हैं वो आपकी सोच और फीलिंग्स पर असर डालता है। ज्यादा कैफीन, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मूड स्विंग्स, एनेस्थीसिया ऑफ होल फूड्स, फ्रूट्स, पानी, इमोशनल क्लैरिटी, स्टेडी एनर्जी,
हेल्दी गट वर्क हैप्पी माइंड 4, नो टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हर समय खुश दिखना जरूरी नहीं। सब अच्छा है कहने की आदत आपको खुद से डिस्कनेक्ट कर सकती है। अगर दुख है तो उसे महसूस करें, अगर थकान है तो उसे स्वीकारें। इमोशनल ऑनेस्टी हॉर्न इमोशनल इम्यूनिटी। पॉजिटिव दिखना जरूरी नहीं, ऑथेंटिक रहना जरूरी है। 5, रिलेशनशिप्स का डेली ट्यून अप। आप किन लोगों के बीच हैं, यह आपकी इमोशनल हेल्थ को बना या बिगाड़ सकता है। बाउंड्रीज रखें, समझदार और सहानुभूतिपूर्ण लोगों के साथ वक्त बिताएं, टॉक्सिक बातचीत से दूरी बनाएं। सही लोग, सही ऊर्जा, चाह एक्सप्रेस करें, दबाए नहीं। फीलिंग्स को इकट्ठा करना रिसाइकलिंग नहीं है, वो इमोशनल पोल्यूशन है। डायरी लिखें, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, आर्ट, मूवमेंट, वॉइस, कुछ भी जो आपको खोल दे। फीलिंग्स बहेंगी तो साफ ही हैस होंगी, फंसी रहेंगी तो सड़ेंगी। जूडी का इमोशनल हेल्थ मंत्र, टाइनी ट्वीक्स लीड टू बिग शिफ्ट्स। आपको पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्यार, थोड़ा स्पेस खुद के लिए। यही चीज इमोशनल हेल्थ को लॉन्ग टर्म बनाए रखती है। सेल्फ केयर अब वर्ड नहीं, एक्ट बनाना होगा। इमोशनल हेल्थ एक डेली कमिटमेंट है। जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही सेल्फ चेक इन, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही ट्रूथ इनटेक, जैसे हम चलते हैं वैसे ही बाउंड्रीज चलानी पड़ती हैं। आपका मन, आपकी ऊर्जा, इन्हें भी मेंटेनेंस चाहिए। एक जरूरी सवाल, आप अपना फोन दिन में 10 बार चेक करते हैं, पर खुद से दिन में कितनी बार जुड़ते हैं? अध्याय 7, इमोशनल इंटेलिजेंस और सक्सेस का कनेक्शन। हम सब ने IQ की बात सुनी है, तेज दिमाग, हाई स्कोर, तर्क शक्ति। लेकिन आज के जमाने में जो चीज आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पर असली ग्रोथ देती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। People with high emotional intelligence are more successful, not because they know more, but because they understand better themselves and others. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में होता क्या है? यह कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, यह कोर स्किल है। नीचे EI के 4 मूल स्तंभ दिए गए हैं। 1, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना, अपनी भावनाओं, ट्रिगर्स और रिएक्शन पैटर्न को समझना। मुझे इस बात से गुस्सा क्यों आता है? मैं किस बात पर जल्दी डरती हूं? मुझे क्या चीजें गहराई से प्रभावित करती हैं? खुद को समझे बिना दुनिया को समझना नामुमकिन है। डू सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं को दबाना नहीं, संभालना। रिएक्ट करने से पहले रिफ्लेक्ट करना, रियल लाइफ। उदाहरण, ऑफिस मीटिंग में किसी ने आपकी बात काट दी। गुस्से से जवाब देना आसान था, लेकिन आपने कामली और फैक्ट्स के साथ जवाब दिया, क्योंकि आपने अपनी भावना को पकड़ा, फिर समझदारी से छोड़ा। इमोशनल रेगुलेशन, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट प्लस इनर पीस। 3, एम्पैथी, संवेदना, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना बिना जज किए। जब कोई अपनी परेशानी बताए तो उसे सुझाव देने से पहले सुनना। जब किसी का मूड खराब हो तो अपने ईगो को अलग रखकर उससे जुड़ना। एम्पैथी सिर्फ नाइस होने की बात नहीं, यह आपको रिश्तों में ताकतवर और भरोसेमंद बनाती है। एम्पैथी इज नॉट अग्रीमेंट, इट्स अंडरस्टैंडिंग। सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बिना खुद को खोए। सही समय पर सही शब्द, कठिन बातें भी संवेदनशीलता से कहना। ग्रुप में माहौल को महसूस करके रुख बदल पाना। यही स्किल्स आपको टीम में लीडर बनाती हैं, बिना जोर लगाए, सिर्फ समझदारी से। EI से मिलता है असली सक्सेस। सिर्फ करियर में नहीं, जिंदगी में, नौकरी में बेहतर रिश्ते, टीम लीड करने की क्षमता, पर्सनल लाइफ में कम टकराव, ज्यादा जुड़ाव, स्ट्रेस हैंडल करने की कुशलता, और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान और शांति। EI का मतलब यह नहीं कि आप हर समय ठीक रहेंगे, इसका मतलब है कि आप हर समय खुद से जुड़े रहेंगे। तो EI कैसे बढ़ाएं? ये 5 प्रैक्टिकल आदतें अपनाइए। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, आज मैंने किस भावना को सबसे ज्यादा महसूस किया? रिएक्शन से पहले ब्रेक लीजिए, एक गहरी सांस, 5 सेकंड का पॉज, फिर जवाब। दूसरों की जगह खुद को रखिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा लगता? डायरी में भावनाएं रिकॉर्ड कीजिए, इससे आप अपने इमोशनल पैटर्न को पकड़ पाएंगे। दूसरों की फीडबैक सुनिए बिना डिफेंस के, यही आपकी ग्रोथ का असली दरवाजा खोलती है।
इमोशनल इंटेलिजेंस, शॉ जीवन का साइलेंट सुपर पावर IQ से आपको जॉब मिलती है। EQ से आपको लोगों का भरोसा, खुद पर कंट्रोल और स्थायी ग्रोथ मिलती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये सीखी जा सकती है रोज की आदतों से। जिस दिन आप खुद को संभालना सीख लेंगे, उसी दिन दुनिया आपकी नहीं, आप अपनी दुनिया बना लेंगे। इस बुक से क्या लेकर जाएं? भावनाएं कमजोरी नहीं, संकेत हैं। दर्द को दबाना नहीं, समझना चाहिए। सही टूल्स से आप अपनी भावनाओं को दिशा दे सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन सक्सेस, पीस और ग्रोथ का रास्ता, ये किताब पढ़ी है, अब इसे जिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट सेल्फ चेक इन की आदत डालें। डायरी लिखना शुरू करें, यह आपका निजी थेरेपिस्ट बन सकता है। इमोशंस पर शेम नहीं, क्यूरियोसिटी रखें। अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से ना हिचकें। हर महीने इस किताब को फिर से पलटें, जैसे मिरर में खुद को देखना। आखिरी सवाल जो आपकी नई शुरुआत का बीज बन सकता है, क्या आप खुद को वैसे समझते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे? अगर नहीं, तो अब शुरुआत आपसे ही क्यों ना हो? क्या आप भी अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं? जुडी डायर की किताब पावर ऑफ इमोशंस सिखाती है कि हमारी इमोशंस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बस उन्हें समझना आना चाहिए। इस किताब का मुख्य मैसेज है, भावनाएं दबाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। हर इमोशन कुछ कह रहा होता है। गुस्सा बताता है कि आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है। डर बताता है कि आप नई ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। जूडी कहती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाएं समझने की कला आपको बेहतर इंसान, बेहतर पार्टनर और बेहतर लीडर बनाती है। किताब का आखिरी मैसेज सीधा है, भावनाएं दुश्मन नहीं, आपकी गाइड हैं। अगर आप उन्हें सुनना सीख लें तो जिंदगी आसान भी होती है और मजबूत भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बताएं आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग कौन सी है। और ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और रियल कंटेंट के लिए। धन्यवाद।